गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने रे डायग्राम अच्छे से समझ लिया था कि कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम और कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम हमने अच्छे से जान लिया था, जिसके अंदर हमने कॉन्वेक्स में जाना था कि हमको लग रहा है कि लाइट कहीं दूर से आ रही है। एक्चुअली वो लाइट वहाँ से नहीं आ रही थी और इससे हो क्या रहा था, इससे हमें ऐसा लग रहा था कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही थी। ठीक है। और अगर हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे थे तब ऐसी कंडीशन थी कि हमें इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था पर ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी थी। ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी छोटी बन रही है। और देखिए इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही है, यानी कि ये कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। सो आज हमें जानना है नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन इन टेबल बिलो। तो देखिए एक्चुअली बात ये है कि हमें ये लेंस है हमारे, अब लेंस में क्या क्या पोजीशन पे क्या क्या किस तरीके की इमेज बनेगी हमें वो अच्छे से जानना है। साथ साथ इमेज का हम बात करें कि इमेज की हम ये समझेंगे कि नेचर कैसा रहेगा इमेज का। ठीक है। सो देखिए जानते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ये जो पोजीशन है यह हम देख पा रहे हैं। ठीक है। अगर ये पोजीशन बिटवीन द लेंस और द फोकस के बीच में, अगर लेंस और फोकस के बीच में है आपका क्या ऑब्जेक्ट, सो आपकी पोजीशन कैसी रहेगी ऑब्जेक्ट की, तो सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो सेम साइड रहेगा, यानी कि ये एक जैसा ही रहेगा। और नेचर कैसा रहेगा, तो अपराइट यानी कि उठी हुई इमेज रहेगी, एनलार्ज यानी कि बड़ी दिखेगी, और वर्चुअल यानी कि जो कि आपकी स्क्रीन पे नहीं बनेगी। तो देखिए अगर हम इसको इस तरीके से समझें, एक डायग्राम अगर हम इस तरीके की बनाने की मैं कोशिश करूँ आपके आगे, कि मान लीजिए ये एक आपकी लाइन है मान लो। ठीक है। ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। सो बात हो रही है हमारी अभी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखिए पहले। ऑब्जेक्ट है लेंस और उसके फोकस के बीच में। तो फोकस मतलब क्या था, यानी कि जिस जगह से लाइट पास हो रही है। ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसी कंडीशन में लेंस और फोकस के बीच में है, मान लो यहाँ है, तो इसकी इमेज भी यहीं आसपास ही बनेगी। ठीक है। बट इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी एनलार्ज। एनलार्ज मतलब बड़ी, है ना। ये बात समझ में आई। इसके बाद मान लो अगर आपकी इमेज फोकस पे है, कहाँ पर है आपकी इमेज, क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है। तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ एफ दिख रहा है आपको, इस जगह पर है फोकस पे, तब आपकी इमेज कैसी बनेगी, तब आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। कहाँ पर रहेगा उसकी इन्फिनिटी, मतलब अनिश्चित, यानी बहुत बड़ी आपको इमेज दिखेगी। ठीक है। और उसके नेचर कैसा रहेगा, तो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, हाईली एनलार्ज और रियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर एफ और टू एफ के बीच में है तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड टू एफ। ठीक है। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड एंड रियल रहेगा। अगर टू एफ पे है तो टू एफ पे ही आपकी इमेज बनेगी। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगी, सेम साइज रहेगी इमेज की, और कैसी रहेगी, रियल रहेगी। बियॉन्ड टू एफ, तो बियॉन्ड टू एफ के बीच में कैसे रहेगी, एफ और टू एफ। ठीक है। आपका नेचर कैसा रहेगा, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड एंड रियल। और अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ आ जाएगी आपकी इमेज की पोजीशन, कहाँ रहेगी, फोकस पे। और कैसी रहेगी आपकी इमेज, इन्वर्टेड रहेगी, वेरी मच डिमिनिश्ड एंड रियल। अब देखिए इतनी बात हमने करी पर हमें सर समझ में कुछ नहीं आया अच्छे से। तो इसको समझने के लिए हमें फर्दर क्लासेस में हमें इनके इमेज फॉर्मेशन और इनके इमेज डायग्राम हमें बनाना अच्छे से आएंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि पोजीशन क्या रहेगी अगर, क्योंकि इसका इमेज डायग्राम समझने के लिए आपको पहले फोकस के बारे में जानना पड़ेगा और बहुत सारी डिटेल्स में जानना पड़ेगा, जो कि आपको क्लास 8th में आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है सनलाइट। तो सनलाइट एक्चुअल में होती क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि जो हमें सन से मिलती है वो आपकी सनलाइट है। हैव यू एवर बीन सीन अ कलरफुल रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन
हैव यू काउंटेड द कलर्स, डिड यू ट्राई आइडेंटिफाई दोज कलर्स, दे आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देखिए रेनबो आपने देखा है, रेनबो कब दिखता है, जब बारिश हो जाती है तब आपको रेनबो फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं 7 तरीके के कलर होते हैं। अब उसे याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसको हम क्या याद करेंगे, विबग्योर से। किससे याद करेंगे हम लोग उसको, विबग्योर। तो VIBGYOR मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आखिरी में कौन सा रहेगा आपका, रेड। ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ हमारे नीचे लिखा हुआ है